क्या कोरोना वायरस चीन के वुहान की जैविक हथियार बनाने वाली लैब से लीक हुआ? जब से कोरोना वायरस फैलना शुरू हुआ था, तब से आप ऐसी बातों को सुन रहे होंगे। लेकिन अब दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका ने ऐलान किया है कि वो आधिकारिक रूप से इस बात की जांच करेगा। अमेरिकी मीडिया ने कुछ डिप्लोमेटिक केबल्स यानी सीक्रेट दस्तावेजों की जांच के बाद यह दावा किया है कि वुहान में मौजूद एक वायरोलॉजी लैब का कोरोना वायरस से गहरा कनेक्शन हो सकता है। दस्तावेजों में वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के बारे में कई महत्वपूर्ण बातें लिखी हुई हैं। यह इंस्टीट्यूट चीन सरकार के हुबेई इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर फॉर वायरल डिजीजेस का हिस्सा है। 2018 में अमेरिका के साइंस डिप्लोमेट्स ने वुहान वायरोलॉजी लैब का दौरा किया था। अमेरिकी कूटनीतिज्ञों ने वुहान वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट की लैब की ढीली सुरक्षा व्यवस्था को रिपोर्ट किया था और यह भी कहा था कि लैब में चमगादड़ों पर हो रहा रिसर्च खतरनाक साबित हो सकता है। फिर 2019 के आखिर में कोरोना वायरस फैलना शुरू हुआ और अब 2020 में अमेरिका के यही दस्तावेज कोरोना वायरस के फैलने पर हो रही जांच का बड़ा हिस्सा हैं। अब तक यही माना जा रहा था कि वुहान वायरस शहर के वेट मार्केट से फैला है, जहां चमगादड़ों को बेचा जाता था और भोजन के रूप में उनका सेवन किया जाता था। लेकिन अब लैब से वायरस के लीक होने की थ्योरी पर दुनिया ज्यादा जोर देने लगी है। अमेरिका के एक्सपर्ट्स को इस पूरी महामारी में वुहान की इसी लैब की भूमिका नजर आ रही है और उन्हें ऐसा लग रहा है कि चीन ने वुहान की लैब से वायरस फैलने की बात को दुनिया से छिपाने की हर संभव कोशिश की है। The United States government now has high confidence that while the coronavirus is a naturally occurring virus, it emanated from a virology lab in Wuhan. That because of lax safety protocols, an intern was infected, who later infected her boyfriend, and then went to the wet market in Wuhan, where it began to spread. Does that correspond with what you have heard from officials? Well, I don't want to say that, John, but I will tell you more and more we're hearing the story. And we'll see. When you say multiple sources, now there's a case where you can use the word sources, but we are doing a very thorough examination of this horrible situation that happened. This is a laboratory that contained highly contagious materials. We knew that. We knew that they were working on this program. Many countries have programs like this. We're doing a full investigation of everything we can to learn how it is the case that this virus got out into the world and now has created so much tragedy, so much death here in the United States and all around the world at an enormous cost to the global economy as well. अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा अंदाजा है कि यह वायरस किसी चमगादड़ से वायरस लैब के कर्मचारी में आ गया और फिर उस कर्मचारी के जरिए पूरे वुहान में फैलता चला गया। ऐसा माना जा रहा है कि चीन ने पूरी सावधानी बरते बिना चमगादड़ों में रहने वाले वायरस पर रिसर्च किया और इसी का नतीजा है कि कोरोना लैब के कर्मचारी से वुहान की जनता में ट्रांसफर हो गया। 关于新冠病毒源头和传播途径问题，中方立场是明确的。我们始终认为这是一个科学问题，应该交由科学家和医学专家去研究。我想提醒你注意的是，世卫组织负责人已经多次表示，没有任何证据表明新冠病毒是在实验室产生的。It should be no surprise to you that we've taken a keen interest in that, and we've had a lot of intelligence take a hard look at that. And I would just say at this point, it's inconclusive, although the weight of evidence seems to indicate natural, but we don't know for certain. अमेरिका के दस्तावेज में एक नाम शी जेंगली का भी है, जो चीन की वायरोलॉजिस्ट हैं और जिसे बैट वुमन कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने चमगादड़ों पर गहरा रिसर्च और फील्ड वर्क किया है। दस्तावेजों के मुताबिक इस वैज्ञानिक ने पूरी सावधानी बरते बिना काम किया। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि शी जिंगली की टीम ने पहली बार फरवरी में दुनिया को यह बताया था कि यह महामारी चमगादड़ से निकले कोरोना वायरस की वजह से फैली है। पूरी दुनिया कोरोना वायरस से लड़ रही है। ऐसे में अमेरिकी दस्तावेजों से हुए खुलासे चीन पर बहुत बड़े सवाल उठा रहे हैं। सवाल यह है कि क्या चीन ने पूरी दुनिया को इस मुसीबत में जानबूझकर झोंका है और क्या चीन के झूठ को दुनिया कभी पूरी तरह डिकोड कर पाएगी?